बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने देखा होगा हम पिछले दिनों से कुछ एपिसोड्स कर रहे हैं जिसमें मईशत, अवाम और उसका इम्पैक्ट उस पर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है लोगों पर। जैसे आपको पता है जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और एक अनाउंसमेंट पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से आ चुकी है कि जून की 9 तारीख को कौमी असम्बली में बजट पेश होना है। तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेड आदाद शुमार हमारे पास आ चुके हुए हैं जो मीडिया पे शेयर हो चुके हैं। तो उन आदाद शुमार को हम आज डिस्कस करेंगे और एलेबोरेट करेंगे कि आया ये बजट जो है आवाम दोस्त होगा या नहीं होगा। तो इस पर मज़ीद डिस्कशन करने से पहले मैं आपको आदाद शुमार हम सामने रख देते हैं, फिर हम इसको डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इस बार जो बजट का टोटल हजम है, टोटल जो बजट की अमाउंट है वो है 16.6 ट्रिलियन रुपीस। पिछले साल 9.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट था, 9.5 खरब रुपए का बजट था, ठीक है। और इस बार 16.6 ट्रिलियन का बजट है, 16.6 खरब का बजट है। तो ये एक इसमें डेवलपमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के अंदर इस बार 950 अरब रुपए का बजट रखा गया है। पिछले साल यही बजट 700 अरब रुपए का था। जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको 18% पे कायम रखा गया है और लग्जरी आइटम्स में जो टैक्स इम्पोज किया गया था इसी साल फरवरी में 2023 में उसको 25% की सतह पर कायम रखा गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए जो इस साल का टारगेट तय पाया है वो 8,200 अरब रुपए का है। पिछले बजटरी ईयर में यही टारगेट 7,000 अरब रुपए का था। तो ये हो गए फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमें अब तक मालूम हो चुके हैं और ये एस्टिमेटेड है, कंफर्म नहीं है। जब ये बजट स्पीच होगी तो ये अमाउंट्स कंफर्म भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस बजट के ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फैज़ान सिद्दीकी साहब। तो इनसे डिस्कस करते हैं कि इस बजट के ऊपर क्या इनकी राय क्या है कि ये इस बजट आवाम के लिए क्या रंग लाएगा, मतलब किस तरह का होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और करीम भाई आपने एक बात कही, मैंने ये नंबर आपके सुने 16.6 ट्रिलियंस और ये 8,000 ट्रिलियंस जो है ना वो हमसे लेंगे FBR वाले। वो हमें लेना देना तो ये चलता रहेगा। ये हमारे मुल्क का जो है वो 75 साल लेन देन का कारोबार है जो चलता रहेगा। असल में मेरे ख्याल से ये हमें ज़रा समझाएं कि ये जो आम मुझ जैसा गरीब आदमी जो है, जो हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये 16,600 ट्रिलियंस जो हैं, ये हमने तो कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं इसको फिजिकली, ट्रिलियंस। तो इसका हम पर वो कोई 6 रुपये 5 रुपये कम होंगे सर, दालों पे, चीनी पे, चावल पे, आटे पे। ये ज़रा कुछ आसान अल्फाज में मैं चाहता हूँ कि ज़रा सर प्लीज़। देखिए, बज़ाहिर तो जो बजट का हजम है वो पिछली मरतबा के मुकाबले में कोई 7 खरब रुपए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये आपने देखा कि 9.5 खरब से हम 16.5 खरब तक चले गए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट मौजू होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें सिर्फ 950 अरब रुपए रखे गए। पिछले साल ये थे 700 अरब। तो ये जो 6 खरब रुपए का एक्स्ट्रा बजटरी अमाउंट ऐड हुआ है, ये जा कर रहा है। ये सही बात। बेसिकली आपका मसला ये है कि आपकी डेट फाइनेंसिंग बढ़ती जा रही है। हर साल ये डेट फाइनेंसिंग बढ़ रही है और इस साल भी डेट फाइनेंसिंग आपकी उरूज पे है। तो होता क्या है कि डेट फाइनेंसिंग आप करते हैं क्योंकि आप सिर्फ जनरेट कर रहे हैं अपनी आवाम से 8,200 प्लान कर रहे हैं जनरेट करने का, 8,200 अरब टैक्स की बात में। तो जब आप 8,200 अरब जनरेट करेंगे और आपको जब अपनी किस्तें बढ़नी है कोई 6,000 अरब की, तो डेवलपमेंट और बाकी तनख्वाहें, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें, रोजमर्रा के खर्चे, सरकार के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा। तो मतलब इसका भी बोझ हम पर ही आने वाला। तो उसमें उसका बोझ तो आप पर आ चुका हुआ है, लेकिन इसमें फिर ये होता है कि हुकूमत रिलाई कर रही है अभी इस साल भी कि बाहर से कोई 1,800 अरब के जो है ना कर्जे ये ले लेंगे। तो उन कर्जों से फिर ये जितना भी हुकूमती निज़ाम है वो चलाएंगे, फिर उस कर्ज पे दोबारा से अगले साल पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये एक साइकिल, डेट साइकिल है। देखिए, पाकिस्तान एक विशियस डेट साइकिल है, ठीक है, इसको मैं मानना पड़ेगा।
बिल्कुल। ऑल्दो कि हमें कुछ रिलीफ अभी रिसेंटली मिल रहा है इस मद में कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत कम होगी, तो थोड़ा फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली ठीक है, तो कुछ रिलीफ मिल रहा है उससे, लेकिन वो रिलीफ आवाम को पास ऑन बहुत लिमिटेड हो रहा है। मेन उसमें जो बजटरी खसारा है, तब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उस खसारे को इस कमाई से कवर किया जाए। तो सर फिर अभी ये 9 तारीख को जो बजट आ रहा है, जो अभी हमने ये नंबर्स अभी आपने शेयर किए, तो आपने कहा कि जी क्या आवाम दोस्त होगा या ऑब्वियसली या आवाम दुश्मन होगा। तो अब ये तो दुश्मन तो खैर अपने मुल्क में कोई नहीं हो सकता, मजबूरी है कि हमें और कहाँ से पूरा करें, पत्थर तो पैसे देंगे नहीं, ये इंसान ही पे करेंगे। तो अब आपने कहा कि सर डेवलपमेंट पे जो है ना वो बहुत कम रखा गया है, पिछले साल की मुनासिबत ज्यादा है, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं रखा गया। इसमें एक और चीज ये कही जा रही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30% का इजाफा मुमकिन है। ये हो सकता है, लेकिन उसमें भी जो आवाज़ आ रही है जो ये मुलाजिम तबके से, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तबका है, जो ओवरऑल जो एम्प्लॉय सेक्टर है, उसमें से ये आवाज़ आ रही है कि 40% आपकी इन्फ्लेशन चल रही है, तो 30% इजाफा में क्या कोई फायदा नहीं है ना, आप तो फिर भी डेप पर होंगे। मेरे ख्याल से 50% 60% तो इसमें इंक्रीज होना चाहिए, और ये ज्यादातर मेरे ख्याल से सर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की होनी भी चाहिए इंक्रीज, ताकि ब्राइब को आप किल कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो राहें जो कि दुरुस्त राहें हैं वो बंद कर दी जाती हैं, तो वो राहें खुल जाती हैं कि जो कि मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर नहीं होती। तो सर लेट्स सी कि जो है ना अभी ये बजट आता है 9 तारीख को, ये बजट अगर अनाउंस होता है, और देन उसके बाद फिर आई थिंक प्रोविंशियल बजट्स भी अनाउंस होंगे। बिल्कुल, उसमें 9 तारीख को सालदार साहब ये कौमी असेंबली में ये बजट पेश करेंगे, और इस बजट पे बहस होगी, फिर पहले पेश होगा, फिर बहस होगी, फिर डिस्कशन होगा, और फिर वो बजट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और जब बजट अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक एक करके जो सूबाई असेंबलियां हैं वो अपने बजट पेश करेंगी, और फिर उसके बाद आगे सिस्टम चलेगा। तो सर ये तो हमारा आज का सेशन जो है वो प्री बजट सेशन है। बिल्कुल, तो फिर इंशाल्लाह इसका एक सेशन हम बिल्कुल करेंगे बजट के बाद। तो बिल्कुल तफसीली सेशन हम करेंगे। कुछ जो अभी राइट नाउ बजट में कोताहियां नजर आ रही हैं, उसमें टैक्सेशन का नेट बढ़ाने पे कोई काम नहीं हो रहा, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे मजीद टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो लेट्स सी कि जून की 9 तारीख को जो बजट पेश होता है तो उसके अंदर क्या कुछ रिलीफ पाकिस्तानियों को मिलता है या नहीं मिलता, या उसी तरह से टैक्स का बोझ बढ़ा जाता है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।